का आगमन होने वाला है, सर क्या कुछ कहेंगे सर? बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि बिहार का लाल, बिहार के धरती के सपूत आदरणीय श्री नितिन नवीन जी 45 वर्ष के युवा को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पूरे देश में युवाओं के बीच, जेन जी के बीच उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है कि अब कांग्रेस का 57 साल का युवा नहीं चलेगा, अब बीजेपी का 45 साल का युवा चलेगा। यानी पूरे देश के अंदर युवा नेता का परिभाषा जो बदल दिया गया था, बुढ़ापा में युवा नेता लोग बन रहे थे, भाजपा ने ओरिजिनल युवा नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। कल पटना आ रहे हैं, बिहार के धरती पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला आगमन बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वैसे लोग जो इस बात से काफ़ी खुश हैं कि एक युवा को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, पलके बिछाएं, कल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कल हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के धरती पर आएंगे और जश्न के माहौल में उनका स्वागत करने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और पटना वासियों के द्वारा, संजोग से पटना के बांकीपुर में ही उनका विधानसभा है, तो उनके विधानसभा के लोग कितने खुश हुए होंगे। एक आईएएस ऑफिसर ने हवाई जहाज़ का एक फ़ोटो शेयर कर दिया तो उसमें लोगों ने कुछ लिख दिया, लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो आईएएस ऑफिसर थीं वो उनके क्षेत्र की वोटर थीं उनकी, तो वोटर को खुशी हुई। कोई भी ऑफिसर या कोई भी लोग कहीं न कहीं के मतदाता भी होते हैं, तो मतदाता के रूप में उनको खुशी होता है। तो यानी पूरा बिहार खुश है, कल का इंतज़ार कर रहा है कि कैसे कल जल्दी आए और हम अपने नेता का स्वागत करें। रोड शो की भी चर्चा चल रही है, रोड शो की हाँ, निश्चित रूप से रोड शो तो होगा ही। पटना एयरपोर्ट से जो रास्ता है शेखपुरा होते हुए उसी रास्ते से रोड शो होगा और रास्ते में उनका जो है करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जगह पर स्वागत किया जाएगा और बहुत ही धूमधाम, उत्सव और जश्न का माहौल कल रहेगा। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नितिन गडकरी को जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय हम लोग बीजेपी को हराने में कामयाब हो गए थे और इस बार नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, एक बार फिर अब हम लोग बीजेपी को हराने में कामयाब होंगे। देखिए, कहता है कि जिसका नाव डूबता है ना, मरता क्या नहीं बोलता। तो ये लोग डूबने वाले जहाज वाले, नाव वाले लोग जो हैं, क्या चिल्ला करके डूबेंगे, बाद में कहाँ खोजिएगा उसको, कौन बोला। तो कांग्रेस और राजद का ये सब का जो है अब नाव डूबने वाला है, तो इसलिए जो बोल रहा है वो तो सुन रहे हैं, लेकिन बाद में उसका वो मिलेगा ही नहीं आपको उसको प्रूव करने के लिए। इसलिए ये सब खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, इनका काम अब खंभा नोचना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, बस तैयारी के लिए